नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे सीएमएस डॉक्टर सुजीत कुमार यादव जी से और इनसे हम जानना चाहेंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने कार्यभार फिर से संभाला है। इस अंतराल में तरह के प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं। इस प्रशिक्षण के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि यह प्रशिक्षण किस तरीके का था और इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य था? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिसंबर 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो स्किल ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इमरजेंसीज, किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटरों की प्रशिक्षण पीएचयू ट्रॉमा सेंटर के स्किल सेंटर में 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चला है। उसमें हमारे साथ साथ उत्तर प्रदेश के और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे हॉस्पिटल के अलावा राजस्थान के, गुजरात के, दमन और दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। सारी फोकस थी कि इमरजेंसीज जो हेल्थ विभाग में इमरजेंसी आ जाए किसी भी रूप में, फायर के रूप में, इलेक्ट्रिक फायर के रूप में, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑल ऑफ सडन हो जाए बड़ा सा, और कोई चीज़ डिजास्टर के रूप में आ जाए तो कौन सी स्टेप्स होंगी तो लोग अपने एक सूचना, जैसे सूचना प्राप्त हुआ है और चेन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से वो लोग मैनेज करने अपने अपने जगह पे मरीज को रिसीव करना, ट्रायज में जाना, उसके बाद उनके जो ऑपरेशनल ऑफिसर रहेंगे उनके निर्देशों का पालन करना, प्राथमिक उपचार कर अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाना, त्वरित गति से रिस्पांस टाइम कम करते हुए हर मरीज को जो एक्सीडेंटल हैं, बर्न मैसिव कोई कारखाना बर्न हो गया, यहाँ चालीस आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, लोग ऑल ऑफ सडन पहुँच रहे हैं, तो सभी पार्टिसिपेंट्स हॉस्पिटल के जितने भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सारी की को एक एक यूनिटी की तरह बांधते हुए अपने अपने जगह पे अपने अपने काम का स्किल ट्रेनिंग देते हुए जो ट्रेंड हो वो उनको अपनी अपनी ट्रेनिंग की जो है विशेषता की सुविधा देंगे और इस तरह से उस आपदा से उनको बचाने का प्रयास करेंगे। अब मैं वहाँ से प्रशिक्षित होकर आया हूँ एज ए मास्टर ट्रेनर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया। हमारा काम होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कमेटी का गठन करना और हर कमेटी को में स्किल डेवलप करवाना और हम कमेटी को इस तरह से तैयार करना कि इस तरह से आपदा तो कभी बोल के आती नहीं, अचानक आपदा आने पर हम कैसे इन्फॉर्म करें, कैसे रश टू द पेशेंट करें, उनको सर्वाइव कराने के लिए, उनको बचाने के लिए। धन्यवाद सर। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रशिक्षण से जनपद वासियों को किस तरह का लाभ मिल सकता है? जनपद वासी के लिए ही प्रशिक्षण हुआ है कि हम अपने जनपद में रहें और ये जो मैसिव और खासकर हमारे यहाँ दिख रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है बलिया में, तो इस तरह के यदि एकाएक 10 लोग, कभी जैसे हम वहाँ से पहुँचे 10 लोग आ गए, एक पिकअप पलट गया, तो उस समय खड़ा हुआ था, सारे अपने मैनेज करते हुए अपने स्टाफों के जिनका जो काम है उनको हिदायत देते हुए, उनको अलर्ट करते हुए सब काम करवाया, मैनेज किया, अच्छी तरह से मैनेज हो गई। तो ऐसी कोई बातें इंटरनल अस्पताल के अंदर हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, कहीं फायर हो जाए, कैसे वहाँ के मरीज को निकालें, स्टाफ को निकालें, हैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बचा ले जाएँ, इसके लिए भी हम धीरे-धीरे प्रशिक्षित करेंगे। धन्यवाद।